हेलो एवरीवन। जनवरी 2024 को एमपी सिविल जज का एग्जाम होने वाला है, प्रिलिमिनरी एग्जाम। अब सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि सर 3 नए एक्ट ऐड हो गए हैं, आईटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो उनसे कैसे डील करें। सर एग्जाम के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, क्या कुछ और पूछा जाएगा, क्या कम हुआ है, क्या ज्यादा हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे, कौन सी बुक्स, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें, इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, कौन सी टेस्ट सीरीज लें। तो मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं आने वाले 15 मिनट में। तो अगर 15 मिनट तक आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आई एम श्योर आपको आने वाले जो 20 से 25 दिन है उनमें आपकी प्रिपरेशन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तय हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, एंड फॉर श्योर आप एमपी सिविल जज प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएंगे। अब देखिए, एक चीज समझ लीजिए, एमपी सिविल जज का जो एग्जाम है वो बहुत इजी एग्जाम होता है। डीजेएस या यूपी या बिहार जैसा बहुत ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम नहीं होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जितना इजी भी नहीं होता है कि केवल आपने बेयरक को मगअप कर लिया, रीड अप कर लिया और इंडेक्स पढ़ लिया, उससे काम हो गया। तो एमपी सिविल जज के एग्जाम के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी लगती है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अब देखिए, आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। एग्जाम 2 घंटे का होगा। टोटल 150 यानी 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 120 क्वेश्चन लॉ के आएंगे। जी हाँ, 120 क्वेश्चन आएंगे लॉ के, पहले 110 आते थे। जीके के क्वेश्चन 20 से घट के 10 हो गए हैं, तो अब 10 जीके के क्वेश्चन आएंगे, 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और 10 ही इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। अच्छी चीज यह है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कीजिए। और जो एग्जाम का पैटर्न है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब देखिए, इस एग्जाम में हम पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, अगर मैं पास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो हैं वो 10 से घट के 5 हो गए हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन आते थे, अब कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन आएंगे। सीपीसी के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के पहले 15 क्वेश्चन आते थे, अब 20 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में से 5 माइनस हो गए और सीपीसी में 5 प्लस हो गए। उसके अलावा बाकी लो सब्जेक्ट्स बिल्कुल एज इट इज है। हाँ, जो जीके पहले 20 मार्क्स की आती थी अब वो 10 मार्क्स की आएगी, और ये 10 मार्क्स कहाँ एडजस्ट हो गए हैं, इसकी जगह पे 3 नए लॉ सब्जेक्ट्स आ गए हैं। आईटी एक्ट आ गया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ गया है और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 आ गया है। तो ये 10 क्वेश्चन नए ऐड हो जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, याद रखिएगा ये चीज। अब देखिए, लॉ सब्जेक्ट्स के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर अभी भी आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हो, मेंस के लिए बुक से पढ़ रहे हो, तो उसको रोक दो, स्टॉप इट इमीडिएटली। स्पेशली जो आप आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो अब करने का समय नहीं है। तो फिर क्या करें सर, सबसे पहले बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, सारे के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। और केवल सॉल्व करना जरूरी नहीं है, साथ ही साथ उनको बहुत क्लोजली एनालिसिस भी करना है। उनका आपको एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो उसके आंसर को बेयरक्ट से चेक कीजिए। आपके अगर हैंडमेड सेल्फ मेड नोट्स हैं तो उनसे चेक कीजिए कि वो आंसर क्यों गलत हुआ। राइट। अब आने वाले 20 दिन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रिवीजन की, तो सबसे पहली चीज कि कोई भी बड़ी बुक मत उठाइए। जैसे आपने आईपीसी के लिए रतन लाल धीरज लाल उठा लिया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह या बंगिया उठा ली, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए अवतार सिंह उठा ली, सीपीसी के लिए टकवानी उठा ली, या फिर सीआरपीसी के लिए आरवी केलकर उठा ली। ये सारी बुक नहीं उठानी है, अब इसका टाइम गया। अब आपको केवल डायरेक्ट से ही रिवीजन करना है। और याद रखिए, जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स हैं उनमें डायरेक्ट पे बहुत कोर फोकस होता है, तो अगर आप डायरेक्ट अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब करना क्या होगा कि हर एक दिन 2 सब्जेक्ट उठाइए। कैसे, एक मेजर लॉ सब्जेक्ट उठाइए और एक माइनर लॉ सब्जेक्ट उठाइए, या माइनर लॉ सब्जेक्ट कवर हो जाए तो नॉन लॉ सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर को उठाइए। कैसे, वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो आप क्या करेंगे, आप सुबह 3 से 4 घंटे सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेजर लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। और शाम में आप क्या पढ़ेंगे, शाम में आप पढ़ लेंगे पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, या फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, या फिर लिमिटेशन एक्ट, या फिर एसआरए। ठीक है, ये एक्ट्स को आप कवर करेंगे।
जब ये एक्ट एक बार कवर हो जाए उसके बाद आप जीके पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर जीके इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कौन सा मटेरियल फॉलो करें। बेटा रुको, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए, ट्राई सॉल्विंग वन मॉक एवरी डे। हर दिन एक मॉक सॉल्व कीजिए। अब देखिए मार्केट में इतनी सारी टेस्ट सीरीज हैं, आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, ठीक है, और उसके 10 मॉक को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए अलोंग विद पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाइए। मॉक टेस्ट से क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी, तो आपको आपकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड पता चल जाएगा। दूसरी चीज, मॉक से आपको लेटेस्ट ट्रेंड समझ में आ जाएंगे, प्लस जो नए 3 लॉ सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं उनका भी आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। राइट, अब आगे क्या करना है, एक चीज और याद रखिए कि मॉक को एनालिसिस कैसे करना है। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको पेन डाउन कीजिए, उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिखिए, पेन डाउन कीजिए, चाहे वो लॉ के सब्जेक्ट का हो चाहे नॉन लॉ सब्जेक्ट का हो। और जब भी आप एग्जाम देने जाए ना, तो उसको रिवाइज करके जाइए, ताकि वही गलतियां आप एग्जाम में दोबारा रिपीट ना करें। नेक्स्ट, ये बहुत क्रूशियल समय है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का। स्लीप प्रॉपरली, ईट हेल्दी, क्योंकि अगर आप 2 दिन भी बीमार पड़ गए, 1 दिन भी बीमार पड़ गए, तो आप बाकियों से बहुत पीछे चले जाओगे। नेक्स्ट, वी शुड फॉलो रिवर्स स्टडी प्लान। अब ये भाई रिवर्स स्टडी प्लान किस बला का नाम है? तो बेटा रिवर्स स्टडी प्लान क्या है, अब इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास कि हम सारे की सारे BRX को इन डिटेल पढ़ पाए। तो हम क्या करेंगे, हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे या फिर हम मॉक टेस्ट उठाएंगे, और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से, मॉक टेस्ट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। जो क्वेश्चन हमारे गलत होंगे उनको हम BRX में चेक करेंगे। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपको जो आती हैं, उसको 10 बार पढ़ने से कुछ बहुत ज्यादा तो पढ़ नहीं जाएगा, एग्जैक्टली मार्क्स तो उतने ही आएंगे, और वो कंसेप्ट तो आपको आता है, बार बार रिवाइज करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अच्छा है कि हम उस तरफ फोकस करें जहां पे हमारी गलतियां हो रही है, गलतियों को एनालाइज करें और फिर हम उन पे काम करें। अब देखिए, मूविंग अहेड, लीव लास्ट 3 days फॉर रिवीजन ऑफ BRX एंड नो मॉक्स। लास्ट के दिनों में मॉक टेस्ट मत लगाना, मतलब कि आपको 11, 12, 13 इन 3 दिनों में, 11, 12, 13 जनवरी में कोई भी मॉक अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक होता क्या है, हो सकता है कि मॉक में आपका स्कोर कम आए, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। दूसरी चीज कि अब मॉक लगाने का भी टाइम खत्म हो जाएगा, लास्ट के 3-4 दिन आपको केवल और केवल रिवीजन पे फोकस करना है, BRX के इंडेक्स को अच्छे से फॉलो करना है, साथ ही साथ प्रॉपर BRX को एक बार पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, BRX की जगह पे बुक्स को फॉलो करो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने रिसेंट सिविल जज एग्जाम के किसी भी स्टेट के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, तो नाउ दे आर फॉलोइंग माइन्यूट डिटेल्स। जैसे डेट ऑफ एनैक्टमेंट पूछ लिया, किसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, या किसी एक्ट का जो प्रियम्बल होता है उससे क्वेश्चन बन गए, या किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया, इन सारी चीजों पे भी अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर नॉन लॉ सब्जेक्ट। जो नॉन लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कैसे पढ़ें। अब देखिए एक चीज याद रखो बेटा, जीके आपका 10 मार्क्स का है, लॉ सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नॉन लॉ में जीके 10 का है, 10 का ही है आपका कंप्यूटर और 10 की ही है आपकी इंग्लिश। इनको अवॉइड मत कीजिएगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे। एक चीज समझो बेटा, जो एक अच्छा लॉ स्टूडेंट है, जो जुडिशरी के लिए सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है, आप मान के चलिए कि 120 में से 105 से 107 नंबर वो सारे बच्चे लाएंगे। ठीक है, लेकिन कट ऑफ क्लियर करने के लिए ये 30 मार्क्स का जो गेम है वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एमपी की जनरल नॉलेज को आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं, अभी मैं आगे बता दूंगा। स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से देखना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी ईयरली मैगजीन उठा लीजिए, प्लस जब आप एमपी सिविल जज के पास के क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उनका एक ट्रेंड है कि वो अवार्ड से एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अब टोटल बेटा उन्हें जीके पूछनी तो 10 ही मार्क्स की है, 10 मार्क्स में से कुछ नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन तो वो एमपी जीके के पूछेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन वो आपके करंट अफेयर्स से पूछेंगे, और दो हो सकता है एक ही क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछा जाए। तो स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस ना करो, एक बार ब्रीफली लूसेंट पढ़ लो बहुत है।
करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता रहा था जैसे कि एमपी का एक सेट पैटर्न है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो आप समझोगे स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन पूछना है उन्हें, अवार्ड से एक क्वेश्चन पूछना है उन्हें, रिसेंट साइंस इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछना है उन्हें, तो उसको पढ़िए। जैसे वो नोबेल प्राइज से हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछते हैं, उसको पढ़ लो। एमपी की जीके में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा 3 से 4 क्वेश्चन है, जिसमें से कम एक क्वेश्चन वो हमेशा रिवर से पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन वो हमेशा एमपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से पूछते ही पूछते हैं, तो इनको पढ़ लो। राइट, नेक्स्ट जो नॉन लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राइट, और ना केवल सॉल्व करना है बल्कि उनको एनालाइज करना है, जो गलत हो रहे हैं उनको पेन डाउन करके लिख के रखना है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर इंग्लिश के लिए क्या करें, कंप्यूटर के लिए क्या करें, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको करना क्या होगा, अगर आप कंप्यूटर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है कंप्यूटर जनरल नॉलेज करके, ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। अगेन एमपी की जीके के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है नो योर स्टेट मध्य प्रदेश, इसको आप फॉलो कर सकते हो फॉर एमपी जीके। कुछ इस तरीके की बुक आती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, शायद आप लोगों को दिख रही होगी ये बुक, कुछ इस तरीके की बुक है, तो उसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। राइट, स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हैं। एमपी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए इस तरीके की सिंगल पब्लिकेशन की बुक आती है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स, इसमें सारे एमसीक्यूज हैं और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। राइट, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब इंग्लिश में एक चीज आप देखिए, अब वो टाइम आपके पास बचा नहीं कि आप बैठ के ग्रामर पढ़ें, ग्रामर के रूल्स पढ़ें, क्योंकि हमें लॉ पढ़ना है, और वो ज्यादा ग्रामर के क्वेश्चन पूछते भी नहीं है एमपी में। वो क्या पूछते हैं, ज्यादा नए नए फैंसी इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, या फिर नए वोकैब वर्ड्स। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट को फॉलो कर लो। ठीक है, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आई विल नॉट कोट नेम ऑफ एनी ऑफ देम। बैंक के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सबके लिए जो इंग्लिश आती है ना, उसके लिए न्यूमरस ऑफ टीचर्स आर देयर, यूट्यूब पे भी हैं, जनरली भी पढ़ाते हैं, तो उनसे नए नए वोकैब के वर्ड और इडियम्स, फ्रेजेस देख लो। अब कमिंग टू नेक्स्ट कि सर ये जो एमपी में जो 3 नए लॉ सब्जेक्ट्स आए हैं, इनके लिए क्या करें, इसका ये तो नया है एकदम हमारे लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार किसी जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर दे आर फोकसिंग ऑन एमपी, तो वो अभी तक पढ़ रहे थे एमपी के बाकी लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में, इन 3 मतलब पॉक्सो के बारे में, आईटी एक्ट के बारे में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था सर। आईटी एक्ट तो काफी मोटा है, कैसे पढ़ें, तो उसमें भी आपको बेटा पूरे एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर सेगमेंट। ठीक है, कैसे, जैसे आईटी एक्ट में आप देखोगे तो केवल और केवल डेफिनेशन क्लॉज, कंट्रोलर अथॉरिटी जो है वो वाला चैप्टर, ठीक है, उसके अलावा जो सेक्शन 66 ए बी सी डी ई एफ वाला एरिया है जहां पे ऑफेंस और उनकी पनिशमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी जब आप देखोगे तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी कुछ लिमिटेड प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे डेफिनेशन क्लॉज हो गया। डेफिनेशन क्लॉज से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो सेंट्रल अडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी है, ठीक है, या फिर आपकी स्टीयरिंग कमेटी है, या फिर जहां पे सेक्शन 81, 82, 83, 84, 85, 86 वाले जो हैं जहां पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ऑफेंस और उनकी पनिशमेंट डिफाइन है, या फिर बेसिक चीजें जैसे शेल्टर होम क्या होता है, ठीक है, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है, ये सारी चीजों को आप एक बार देख लीजिए। अगेन इनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे सर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में इसके तो एमसीक्यू मिलेंगे ही नहीं, तो बेटा इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, सिंगल पब्लिकेशन की पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक आती है, वो 4 वॉल्यूम में आती है, तो उसका जो वॉल्यूम 4 है ना, उसमें इन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर किया गया है। राइट, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर इन जो नए सब्जेक्ट्स हैं इनके हम कंसेप्ट को कैसे पढ़ें, इनके कंसेप्ट को कैसे फॉलो करें, तो बेटा बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बता देता हूं। इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे मैंने वीडियोस में कंप्लीटली पॉक्सो एक्ट को, आईटी एक्ट को, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को कवर किया है, उससे आप देख सकते हो। शॉर्ट वीडियोस भी है, लॉन्ग वीडियोस भी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एंड से। तो अभी आप प्रीलिम्स के एंड से जो छोटी-छोटी वीडियोस हैं उनको देखिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब कमिंग टू द लास्ट थिंग, अगर
आप लोग चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट करना, कोई डाउट है, क्वेरी है जो यहाँ पे एड्रेस नहीं हुई है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अब मैंने अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट किया है जुडिशरी पाठशाला के नाम से, जिसमें हम एमपी सिविल जज प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और एमपी सिविल जज के मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी ऐप पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है सर हम अमेज़न से ये सिंगल पब्लिकेशन की बुक ऑर्डर करेंगे, 3 4 5 दिन लग जाएंगे, तो बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कंपाइलेशन उस ऐप पे भी आपको मिल जाएगा। इतना आप कर लेते हो, मोर देन सफिशिएंट है। ट्रस्ट मी, आप एमपी सिविल जज खोल के आओगे और 14 तारीख को जब मैं शाम को 5 बजे आपसे मिलूंगा, आप बोलोगे सर मजा आ गया, आपने जो बोला था वही हुआ, बिल्कुल वैसा ही आया। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं खुद एमपी सिविल जज के एग्जाम को 3 से 4 बार दे चुका हूँ, अलग अलग स्टेजेस क्लियर कर चुका हूँ एमपी सिविल जज के एग्जाम की। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू पीपल।